नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी को दिल से स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर आप कभी भी ज़िंदगी में थक हार जाओ, अपनी ज़िंदगी से हार जाओ, तो कभी भी खुदकुशी करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत सारी पुण्य कामों के बाद ही मिलता है। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, कि कभी भी समझना है कि नहीं कि मैंने क्यों जन्म लिया इस पृथ्वी पर। जिसने भी आपको जन्म दिया होगा वो भी कुछ सब सोच समझ कर ही जन्म लिया। कभी भी हार मानना मत अपनी ज़िंदगी से। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम ज़िंदगी से हार जाते हो। जिनके पास कुछ भी नहीं है, माने तो जिन लोगों के पास हाथ पैर नहीं है, वो तो बहुत सारे कितने काम कर जाते हैं। अब कभी भी ज़िंदगी में हारना मत सीखना, चाहे जो हो जाए, जो भी आप जो बोल दे, कभी भी हारना मत। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो उनसे बहुत छोटे दिखते हैं, छोटे नाटे दिखते हैं, उनको कभी देखा है वो कैसे ज़िंदगी जीते होंगे, उनका ज़िंदगी में क्या बीत रहा होगा? कभी सोचा है इसके बारे में? अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो इसके बारे में ज़रूर सोचना कि उन लोग को कैसे समय को झेलना पड़ता होगा, उन लोगों ने क्या कह रहे होंगे। उनके पास एक फ्रीडम ही नहीं होगा कि हम जो चाहते हैं वो करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। लेकिन वो उनका क्या, वो बाहर निकलते हैं, उनके लोग हंसने लगते हैं। क्या उनके पास दिल नहीं है? क्या उनके पास समझ नहीं है? भगवान इतने निर्दयी नहीं है। भगवान आपके परीक्षा ले रहे हैं, वो कितने सहन शक्ति है उसमें, वो कितना सहन कर सकता है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी से मत हारना। ज़िंदगी बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। हाँ, हो सकता है कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ज़िंदगी ही बहुत ही अनमोल चीज़ है। मैंने एक कहानी सुना था, कि कहानी नहीं, सच्ची बात है। जो हमारे छोटे कलाकार होते हैं, उनको कितने कठिन मार्ग पर आकर वो कलाकार बने हैं, वो बता रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं जब 10 साल का था तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा सूट सिलाया था अपने लिए। कि मैं भी सूट सिलाया था, एक अच्छा सा पैंट सिलाया था। 10 साल का थे तो मैंने उसको पहन कर निकले। वो भी नहीं जानते थे कि उनका जीवन ऐसा जाएगा। निकले थे, एक बुक स्टोर पे गए थे। वहाँ पर एक क्लिनिक था, क्लिनिक पर एक कंपाउंडर था, तो वो बुक स्टोर के बगल में ही था। तो ये जब बुक स्टोर में गए, वो बुक स्टोर उनके किसी चाचा के था, तो चाचा से मिलने के लिए वो गए थे। तो वहाँ पर एक कंपाउंडर था, वो उनको देखकर ज़ोर से हंसने लगा। तो उनको बहुत बुरा लगा। तो कंपाउंडर ने बोला, क्या दिख रहे हो, क्या है, बहुत बदसूरत दिख रहे हो आप। 10 साल के बच्चे थे, उनमें तो इतना ही समझ भी नहीं था, क्योंकि 18 साल के बाद ही समझ में आता है क्या है नहीं। उस वक्त सिर्फ हमारा थोड़ा सा दिल होता है जो कि सब कुछ सहन कर जाता है। बच्चे हैं, क्या कोई समझाए तो समझेंगे ना। तो उसके बाद उनको बहुत ज़ोर से झटका लगा, तो उन्होंने जाकर अपने लिए जहर खरीद लिया। दुकान पर गए, क्या भैया कोई जहर है क्या, मुझे छोटी सी जहर चाहिए। इतने पैसे मांगोगे, नहीं दूँगा, अच्छी जहर दे दो। तो वो जो लोग थे, उन्होंने उसको समझाया, देखो बेटा, तुम अभी बच्चे हो, कौन किसने क्या कह दिया तो अपनी जहर खाने के लिए। तो उनको बहुत समझा बुझा कर लेकर घर पर छोड़ा, उनको माँ को भी बोला। उसके बाद उनके घर पर एक डॉक्टर आए थे, वो साइकियाट्रिस्ट थे। तो उन्होंने आकर घर पे उनको बोला, जहर मिला खाने के लिए या फिर नहीं। तो उन्होंने बहुत रोया उस वक्त, उन्होंने उनको बहुत समझाया। उसके बाद उनको बहुत ही मोटिवेशन मिल गया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन, जो कि हम भी नहीं कर सकते। इसीलिए बोलता हूँ, अगर आप कभी भी ज़िंदगी में हार जाओ ना, कभी भी झुकना मत, चलना सीखो। लोग आपको बोलते ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप मान लेते हो, इसीलिए तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पर नहीं मानोगे,
वो कौन है मुझे कहने वाला? मेरे हाथ में मेरी ज़िंदगी, उसके हाथ में नहीं। कहने आए वो कह कर चले जाएंगे, करना आपको है। और आपने उनके हिसाब से नहीं किया, मान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप वहीं पर हार। तो सोच रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का बटन है वो उसको भी दबा दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि दुनिया के बारे में जानते तो है, लेकिन कैसे जीना चाहते हैं वो नहीं जानते। क्योंकि मैं नहीं जानता किसके दिल में क्या बीत रही होगी। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहा तो मैं सोच पा रहा हूँ आगे जाकर मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकता हूँ, अपने ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो बस ये कहना चाहूँगा, कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानना, चाहे जो हो जाए। हाँ, हो सकता है तो दूसरों की मदद करो, भले ही वो आपका मदद ना करे। दुनिया ही ऐसा है कि हर कोई किसी का मदद नहीं करता है, लेकिन हम अगर अपनापन खो देंगे तो कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी के अंदर भी दिल नहीं दिया है, समय के साथ साथ ही दिल सो जाता है। तो जगाना है, इसीलिए सबको खड़े उतरना होगा अपनी ज़िंदगी में। मैं भी बहुत लोगों को सहायता करता हूँ। मेरी बात आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। रहता हूँ। जय जगन्नाथ।